सो गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज द 12.3 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये फिगर के अंदर जो है, ये क्वेश्चन में भी फिगर दिया यहाँ पे बुक में, शेडेड रीजन ये एक है और यहाँ पे एक थोड़ा सा शेडेड रीजन है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर है, पी आर इज 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। पाई को क्या यूज करना है 22 डिवाइडेड बाय 7 करना है। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक 90 डिग्री एंगल आता, कैसे आता, सेमी सर्कल हाफ सर्कल में दो लाइन सेगमेंट मिलके जब एंगल बनते सर्कल के ऊपर तब क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता। सो दिस इज द 90 डिग्री। सो अब हमको क्या करना है, आर क्यू फाइंड आउट करना है। आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर आर क्यू आने के बाद उसका रेडियस भी फाइंड आउट हो जाता। सो अप्लाई हियर फॉर दिस ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते। सो फर्स्ट द गिवन वैल्यूज, गिवन PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter. Okay, now RPQ is equal to 90 degree. Angle formed in semi सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा ये 90 डिग्री होता। सो नाउ अप्लाई द इन ट्राइंगल पी आर क्यू। सो अप्लाई क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 के अपोजिट वाला साइड क्या होता, हाइपोटेन्यूस हो जाता। सो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। नाउ पी आर कितना है 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। नाउ 7 स्क्वायर इज 49 प्लस दिस इज द 576 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर को इधर लाएंगे हम, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को सम किए तो कितना हो जाता 625। अब स्क्वायर हटा के इसको रूट में डालेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। नाउ द क्यू आर इज इक्वल टू 25 बिकॉज 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। सो ये क्या हो जाता, डी हो जाता, ओके डायमीटर हो जाता। सो रेडियस कितना हो जाएगा, सो रेडियस इज इक्वल टू QR divided by 2, that is 25 divided by 2. So R is equal to 25 divided by 2. बस इतना ही लिख के स्टॉप करेंगे, डेसिमल में नहीं लेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ओके नाउ R आ गया यहाँ पे। सो R कितना है यहाँ पे, R कितना है, R इज दिस वन, RO और QO। नाउ वी वांट टू फाइंड हियर शेडेड रीजन, हमको पता करना है। सो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, आधे सर्कल का एरिया फाइंड करके माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो दैट इज इक्वल टू, सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर है। सो उसका आधा है ना, तो 1/2। नाउ 1/2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है, आर अभी हमने यहां फाइंड आउट किया 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 2 11, ये मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 25 625 देन डिवाइडेड बाय 2 2 4 इंटू 7 28
देन अगेन अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे इजी वे में करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 625 इंटू 11, सो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 5 7 8 6, सो मल्टीप्लाई किए तो कितना आता 6875 डिवाइडेड बाय 28, इतना ही लिख के स्टॉप करेंगे। ओके, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, आधे सर्कल का एरिया हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको पता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। बेस क्या होगा, बेस होगा पी आर, हाफ भी है इसके साथ तो हाफ भी लिखना है यहाँ पे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज पी क्यू। नाउ 1/2 पी आर, पी आर तो हम यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, पी आर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, पी आर इज 7 इंटू पी क्यू इज 24, so 2 1s are 2 12s are, now multiply these two, 12 into 7 is 84 centimeter square, so this is what area of the triangle PQR। तो दो चीज आ गए हमारे पास, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल भी आया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी आया। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल यहाँ पे है, दैट इज 6875 डिवाइडेड बाय 28, और एक क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब क्या करना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देन वी गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सो area of shaded region is equal to area of semicircle minus area of triangle PQR। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हम फाइंड किए थे, वहां साइड में मैं लिखा हूं 6875 डिवाइडेड बाय 28 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 84। ओके, सो हम यहाँ एलसीएम ले सकते, एलसीएम लेके हम यहाँ पे 28 इंटू 84 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये तो ऐसे ही आता 6875 माइनस यहाँ 28 आएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वन 2352, साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। ओके, देन सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 2 इज 3, 7 - 5 इज 2, 8 - 3 is 5, 6 - 2 is 4 divided by 28 centimeter square। So this is the what? This is the area of the shaded region। कौन सा है shaded region? ये एक है और ये एक है। सिंपली हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करना है, बस खत्म। सो ये आएगा आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर दिया, बुक में भी फिगर दिया, उसके अनुसार मैं ड्रॉ किया। इफ द रेडिया ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ओ, यानी ओ सेंटर पॉइंट पे दो सर्कल है, एक ही, अगर सर्कल्स दो या दो से ज्यादा एक ही सेंटर पॉइंट पे आते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वी वांट टू फाइंड आउट द रीजन, एरिया ऑफ दिस रीजन, शेडेड रीजन। ओके, एंड द रेडिया इज 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, 7 है, और बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, बड़े सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। एंड AOC एंगल इज हियर हाउ मच, 40 डिग्री। पाई हमको 22 डिवाइडेड बाय 7 यूज करना है। सो दिस रेडियस इज द 7 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज द 14 सेंटीमीटर। अब ये शेडेड रीजन कैसे पता करना, यहाँ पे मैं दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट F लिया, एक E लिया। एरिया ऑफ दिस बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेक्टर। नाउ फर्स्ट हम क्या करना है, गिवन वैल्यू लेना है। गिवन
गिवन रेडियाई। छोटे सर्कल का रेडियस हम R1 लेंगे, R1 इज हियर 7 सेंटीमीटर, R2 इज द 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज द 40 डिग्री। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of this big sector minus larger sector minus this area of the smaller sector. Area of sector बड़ा वाला OAFC minus area of sector OBED। ओके, नाउ फार्मूला हमको सेक्टर फार्मूला यहां पे लिखना है, दैट इज द थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पर यहां पे बड़े के लिए हम बड़े सेक्टर के लिए R2 लिए, सो दैट इज द R2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर। थीटा इज 40 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू R2 14 है, स्क्वायर है इसलिए हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 14 इंटू 14 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 एंड R1 स्क्वायर 7 है यहाँ पे, 7 इंटू 7, 0 0 4 1 जा 4 9 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 1 जा 0 0 4 1 जा 4 9 जा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है 14 इंटू 2 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता, 616 डिवाइडेड बाय ऊपर के हो गए नीचे 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 7 टू द 14 1 कैरी 7 टू द 14 प्लस 1 इज 15 डिवाइडेड बाय नीचे 9 है, 9 का 9 है। Then the denominators are same, so we can write here the 9 616 minus 154, so कितना आएगा, माइनस किए तो 6 minus 4 is 2, यहाँ से 12 लेंगे that is the 6, फिर कितना आएगा यहाँ पे 5 minus 1 is 4, that is divided by 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया है। सिर्फ सिंपली हमको क्या करना है, ये बड़े वाले सेक्टर में से, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। सो वी गेट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड इज 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, इसके साइड कितने हैं, 14 सेंटीमीटर है। ओके, एंड APD एंड BPC आर द सेमी सर्कल्स यूज्ड पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो हमको यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस करना, तब क्या आ जाता, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाता। तो अब हमको क्या दिया यहाँ पे सॉल्यूशन में, फर्स्ट साइड दिया। ओके, साइड हमको दिया, साइड हमको क्या दिया, साइड्स ऑफ द स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर दैट इज द 14 सेंटीमीटर्स। यस, तो ये साइड क्या है, सर्कल का डायमीटर भी है, सो डायमीटर क्या हो जाता, सेमी सर्कल का 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाता, रेडियस क्या हो जाता उसका हाफ 7 सेंटीमीटर हो जाता। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करना है। सो दैट इज द 14 स्क्वायर, इट मीन्स 14 स्क्वायर मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल,
ये सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता, सर्कल का एरिया हो जाता, तो उसका आधा है, सेमी सर्कल है, सो 1/2, सो 1/2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोलते हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 2 1 जा 2 11 जा, देन 7 इंटू 11 मीन्स 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल का एरिया कितना हो रहा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा। अब हमको फाइनली शेडेड रीजन पता करना है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स, सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स, कितने, 2 सेमी सर्कल का, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है 196 माइनस ये 196 हो गया, माइनस 2 इंटू 77, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना है 77 है, सो 77, सो 196 माइनस 77 इंटू 2, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 इज 15। अब ये माइनस कर देंगे, फाइनली आंसर आ जाता 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, 1 माइनस 1 इज 0 सेंटीमीटर square. So what is this one? This is the area of shaded region. Shaded region. Okay. तो ये आएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला, ये दोनों का एरिया कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर, फिगर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, इन द फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियाई इज 6 सेंटीमीटर, वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियाई, सो सर्कुलर आर्क जो है यहाँ पे इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां से ड्रॉ किए ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB, यहां से और इसको एक्सटेंड करके एक ट्राइंगल बनाए, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाए। सो इसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो गए, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर्स ऑफ द साइड, 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर, सेंटर से स्टार्ट हो रहे, यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हमको ये पूरा फिगर का एरिया फाइंड आउट करने का है। सो कैसे आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल आएगा फर्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, हम इसको यहाँ पे नेम ले सकते हैं, ए बी है ना, यहाँ पे सी ले सकते, यहाँ पे डी ले सकते और यहाँ पे एक ई ले सकते, दिस इज द सेक्टर। क्यों सेक्टर माइनस कर रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं तब ये सेक्टर आ रहा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ले रहे हैं फिर ये आ रहा, ये 2 बार आ रहा, इसलिए क्या करना है, एक बार माइनस कर देना है। ओके, सो नाउ गिवन वैल्यूज, पहले क्या दिया यहाँ पे गिवन, फर्स्ट रेडियाई, रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, देन साइड्स ऑफ ट्राइंगल, sides of a triangle, so that is equal to 12 centimeter. Now we want to first find out the area of the circle. Area of a circle is equal to पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टार्टिंग में किया था, तो ये बाय हार्ट करना है, इसके बाद ही सॉल्व करने आता। पाई इज द 22 डिवाइडेड बाय 7 इनटू, सो आर इज द 6, सो 6 स्क्वायर, सो 22 into 36 divided by 7. Now we want to multiply here, multiply and write here 792 divided by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आता,
सो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल करना है हमको। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू द साइड स्क्वायर। सो √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड कितना है? साइड है 12 स्क्वायर। नाउ √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 12, so that is 4 1s are 4 3s are 12 into 3 is 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। नाउ अब हमको क्या फाइंड आउट करने का है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये दोनों आ गए, सर्कल भी आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आया। एरिया ऑफ शेडेड region, so that is equal to area of circle minus, प्लस करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सेक्टर फाइंड नहीं किए, या सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है यहां पे? ओ सी ई डी इज इक्वल टू, सेक्टर का क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है यहाँ पे? क्वेश्चन में दिया नहीं दिया, यहां पे एक वर्ड्स दिया। यहाँ पे वर्ड्स क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इट मींस दैट दिस इज द 60 डिग्री। सो थीटा क्या लेना है हमको? यहाँ पे थीटा आएगा 60 डिग्री। सो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर है 6 इंटू 6 0 0 6 1 6 6 नाउ 6 6 36 इंटू 22, 36 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 7 यहां पे किए थे हम। 36 इंटू 22 दैट इज 792। इसको और रेड्यूस होता है क्या? रेड्यूस होता है। 6 1 ओके। 6 इंटू दिस नंबर 22 कितना हो जाएगा? 6 2 12, यहाँ पे दिखेगा 12, 1 कैरी 12, 6 2 12 प्लस 1 इज 13 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर OCED का कितना है? इतना है। अब ये हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OCED। क्यों कर रहे हैं माइनस? सर्कल लिए पूरा एरिया आ गया, ट्राइंगल लिए पूरा ट्राइंगल का एरिया आ गया, तो ये सेक्टर 2 टाइम्स आ रहा, सर्कल में भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसलिए एक जो है हमको माइनस करना है। एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया था? 792 डिवाइडेड बाय 7। देन एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज द 36 √3 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दोनों क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है, ये अलग है तो इसको अलग कर लेंगे, ये वाला अलग है 36 √3। अब ये दोनों क्या है? 792 माइनस 132। सो क्या आ जाएगा? ये तो इसके साथ प्लस है, हम यहाँ प्लस लेंगे, तो इसमें से ये माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर ऐसे ही रखेंगे। ओके, सो 792 माइनस 132, 2 में से 2 को माइनस किए तो 0, 9 माइनस 3 इज 6 एंड 7 माइनस 1 इज 6, ये भी 660 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 36 √3।
ओके अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.7 लेके मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, फिर ऐड करके फिर डिवाइड करना है, डेसिमल में आंसर फाइनल आता। तो यहाँ तक ही स्टॉप, आंसर में यहाँ पे ऐसे ही दिया इसलिए यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये सर्कल का और ये सारा जितना शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना हो रहा, दिस मच, इतना आ रहा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है यहाँ पे, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडिया इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ओके। और उसके अंदर यहाँ पे क्वाड्रेंट है, दिस इज द क्वाड्रेंट, सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल का पाव, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है ओके। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर is cut and also the circle of the diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure। अब यहाँ पे जो सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर मीन्स द रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर ही होगा। कट एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग पोर्शंस हमको जो है फाइंड आउट करना है इसका एरिया। यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। सो फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट इज साइड्स, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है इसका 4 सेंटीमीटर है। देन diameter of the circle d is equal to 2 centimeter, it means r is equal to 1 centimeters, 1 centimeters। then quadrant of the circle of the radius is also equal to the 1 centimeter, यानी इसका रेडियस और इसका रेडियस भी सेम ही है ओके। नाउ फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है ABCD, दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो साइड कितना आएगा यहाँ पे 4 है, सो 4 स्क्वायर इट मीन्स दैट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो 22 डिवाइडेड बाय 7, आर कितना है, आर इज द 1 स्क्वायर, सो इट मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, टोटली 4 क्वाड्रेंट है, उसमें से हम एक का फाइंड आउट करें। सो कितना आएगा, सर्कल का 1/4 होता है ये ओके, सर्कल का 1/4, एरिया ऑफ द सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है। सो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर, आर कितना है, आर तो यहाँ पे 1 ही है, दैट इज द 1 स्क्वायर। सो ये 2 से कैंसिल होते, 2 2 जा 2 11 जा, नाउ 1 स्क्वायर इज 1, ये 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। सो 11 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया। सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट स्क्वायर का फाइंड किए, सर्कल का फाइंड किए, फिर ईच सेक्टर यानी क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड आउट किए। सो अब क्या करना है हमको, दिस शेडेड रीजन, हमको ये रिमेनिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस, एरिया ऑफ रिमेनिंग, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर 1 2 3 4 सेक्टर बोल सकते या क्वाड्रेंट बोल सकते, क्वाड्रेंट। ओके, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर हम फर्स्ट फाइंड आउट किए थे, यहां पे 16 आ रहा, 16 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल 22 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का इतना है तो 4 का कितना होगा, 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 14, एक का 11 डिवाइडेड बाय 14 है, 4 के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 14, सो 2 2 जा 2 7 जा। ओके, सो 16 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 इंटू 11 दैट इज द 22 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दोनों का साइन सेम है, माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7, डिनोमिनेटर भी सेम है, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाते, माइनस 22 माइनस 22 माइनस 44, 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, माइनस 44 डिवाइडेड बाय 7। यस, अब इसका एलसीएम हमको लेना है, सो एलसीएम कितना आएगा, फर्स्ट यहां पे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो मल्टीप्लाई 16 इंटू 7, तो इसके लिए डिनोमिनेटर सेम आएगा, सो 7 इंटू 16 मीन्स 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 7। अब फिर माइनस करेंगे, ये इधर इंटू होता, ओके, नाउ 1 एक 12 लो, यहां से 12 माइनस 4 मीन्स 8, यहाँ 0 हो गया, एक लिए 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाता, 6, 68 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ तक लाके भी स्टॉप कर सकते, सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कितना है, जो शेड किए ना वो रिमेनिंग पोर्शन है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कैसे फाइंड किए, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। ओके, फाइनली हमको ये आंसर आया, या तो एक सेंटेंस में भी लिख सकते, एरिया ऑफ रिमेनिंग portion is how much, is 68 divided by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि आपको फार्मूला अच्छी तरह याद रहना है और कब कहाँ पे फार्मूला यूज होता है उसके अनुसार अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है। जिस किसी को भी समझ में आ रहा है आप जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए।